होती नहीं वृद्धन की रे सेवा। आज के समय में देखो माँ और बाप की आस होती है संतान के ऊपर, दादा, क्योंकि पिता होता है, पिता जब तक शरीर में शक्ति होती है तब तक अपनी संतान के लिए करता है, अपनी पत्नी के लिए करता है, घर के लिए करता है। क्यों करता है? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप पे पैसे हैं, 10,000 रुपए हैं, आप अगर साथ में रखोगे 10,000 तो खर्च हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब बेही अकाउंट में डाल दो, खाते में अगर डाल दो तो वो जब जाओ तब निकाल लो 10,000। इसी प्रकार ये धन एकत्रित होता है। माँ बाप अपनी जो ताकत होती है, एनर्जी होती है, वो एकत्रित करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये एनर्जी मुझे बुढ़ापे पर काम आ जाए। अभी हमारे तन में शक्ति है तो अब हम अपने बालकों को पाल रहे हैं। जब हमारे शरीर से शक्ति कम हो जाएगी तो हमारी संतान हमें पालेगी। पर अब ऐसा नहीं है। कैसा है? ध्यान दो। अरे आएगा ऐसो समय होते नहीं वृद्धन की सेवा। दादा एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नाए देवा। अरे एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नाए देवा। एक कुआ 10 कुएं को भर सकता है और भरता है। और जब एक कुआ अपनी हद से टूट जाए तो 10 कुआ मिलकर के एक कुएं को नहीं भर सकते। मतलब एक बाप की संतान चाहे 10 हो और एक बाप अकेले अपनी 10 संतान को पाल लेगा, पर 10 संतान मिलकर के अपने एक बाप को नहीं पाल सकता। कहते हैं मेरे भगवत श्रोताओं, छोटे छोटे बालक होते हैं, परीक्षित महाराज छोटे छोटे, तो बातें होती है ना। एक कहा तो ना भैया मम्मी में ही है, दूसरों का गट्टे ही ना है मम्मी में ही है। छोटे छोटे होता क्या हमों ने कही हुई है और कहता हुए अबे काम परिवर्तन बहु। छोटे जब बच्चा हो तो तब जाए कहा तो मम्मी ते ही ना है हमारी है, और जब उनकी शादी हो जाती है तब फिर ना है मम्मी हमारी, फिर ते ही है मम्मी। फिर जगह ना मैं ही ना है ते ही है, वो कहा तो मैं ही ना है ते ही है। लेकिन चलो कोई बात ना, ते ही ना मैं ही, हिस्सा को बर्बाद होएगो। चलो बच्चा उठो करियो को आदो आदो कर दे हिस्सा। 6 महीना तू राखे को 6 महीना हम राखे। बाहरी जमाना जिस मैया ने 9 महीना उदड़ में रखा, जन्म हुआ, याद रखना 100 बिच्छू अपने डंक एक साथ मारे। एक अगर बिच्छू अगर टसले कितना दर्द होता है। अगर 100 बिच्छू एक साथ अगर डंक मारे, जितना दर्द होता है उतना दर्द माँ को होता है जब संतान जब जन्म लेती है। बालक का जन्म होता है सर्दियों के महीने में। बालक जब बिस्तर गीला करता है तो बालक को इधर से उठा करके माँ इधर लेटा लेती है। इधर जब बिस्तर गीला करता है बालक तो इधर से उठा करके अपने छाती पर लेटा लेती है वो माँ। वो माँ जानती है किस तरीके से हमने कष्टों में पाला है, पर लेकिन वो माँ आगे चल के माँ हिस्सा बर्बाद हो जात सो हो जात, वो माँ को बर्बाद हो जाता। 6 महीना तू राखे 6 महीना हम राखे। भारी संतान, ऐसी संतान से माँ अगर बांझ रहे तो 100 गुनी अच्छी है। ऐसी संतान से स्त्री अगर बांझ रहे तो 100 गुनी अच्छी होती है।
याद रखना मेरे भगवत श्रोता। अरे प्रेम नाए भाई भाई में, अरे प्रेम नाए भाई भाई में, दादा बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। अरे बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। मैं आपके घर की बात नहीं करता हूँ, बड़े बड़े परिवार मिट गए लड़ाई और झगड़े में। मैं प्रमाण देता हूँ त्रेता में, ध्यान दीजिए। त्रेता में नाम सबने सुना होगा रावण का। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता था वो रावण। भाई भाई की फूटन ने घर को सत्यानाश कर दो। नाम सुना होगा। दूसरा प्रमाण देता हूं बाली और सुग्रीव का। बाली में तो वो तासीर थी। बाली में ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि तुम्हारे आगे कोई योद्धा अगर सामने आ जाए और आंखों में आंखें अगर डाल ले तो आदि शक्ति बाली के अंदर प्रवेश हो जाती थी। उस पहलवान की वो शक्ति, वो वरदान प्राप्त था। अंजना की मृत्यु होने वाली थी। यमदूत जब लेने के लिए आए तो बाली ने ही वापस किया था यम को। ऐसे बलशाली भाई, भाई और भाई की विघटन ने घर को सत्यानाश कर दो। इसलिए मैं तो कहते हैं 2 पल की जिंदगी होती है दादाओ। प्रेम से रहोगे तो लाखों लोग तुम्हें याद करेंगे मरने के बाद। जिंदा पे नहीं, मरने के बाद लाखों लोग याद करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर अवगुण ही होंगे तो कोई आपको याद नहीं करेगा। भय है, कोई डकैत है, चोर है, बदमाश है तो तुम्हारे सामने डर के मारे तुम्हारा नाम लेंगे कि भाई भाई भाई, मरने के बाद कोई नाम भी नहीं लेगा। सज्जन महान पुरुषों की चर्चा होती है। ये हरिश्चंद्र ये कोई भगवान था? ये कोई भगवान नहीं था। जो आज यहाँ हम आपको श्रवण करा रहे हैं उसकी जीवन गाथा, केवल विचार, केवल चरित्र के बारे में ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए माताओं बहने भैया लोग। अरे प्रेम नाई भाई भाई में, भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। नाना बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। इसलिए मैं तो सभी भक्तों से कहना चाहूंगा प्रेम से रहो, सुखी रहो। अच्छे कर्म करोगे तो सुखी रहोगे। गलत कर्म करोगे, गलत कदम उठाओगे तो जीवन भर तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। पैसे कमा सकते हो, गलत कर्मों से पैसे कमा सकते हो, पर याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, पैसों से एक चीज होती है, सुख होता है। परीक्षित महाराज, पैसे से तुम सुख होता है, सुख तुम्हारे पास होता है, पर शांति तुम्हारे पास में नहीं होती है। और सबसे बड़ी शांति होती है। जिनके जीवन में शांति नहीं, सुख शांति नहीं, वो जीवन ही नहीं। अरे हरि